आपके आईफा चैनल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये जो सरकार है ये बिल्कुल झूठी है। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। युवा त्रस्त हैं, किसान त्रस्त है। आप देख रहे हैं किसान त्रस्त है, युवा त्रस्त है और जो टीचर्स हैं वो सड़कों पर धरना कर रहे हैं। तो क्या है, आप ही देख लीजिए देश का क्या हाल हो रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीतिक और चर्चाएं करते कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चूँकि 2022 के इस चुनावी आगाज़ में मुलाकात करते हैं राजनेताओं से और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय, तो आज इस समय वाराणसी के पिंडरा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे पिंडरा वो क्षेत्र है जहाँ पे लगातार 9 बार उदल यहाँ पे लगातार विधायक रहे और 5 बार यहाँ से अजय राय विधायक थे। तो अब जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की रणनीतियाँ हैं, कैसे क्या उतार चढ़ाव है यहाँ पे, और जानते हैं कि किस प्रकार की रणनीतियों के साथ साथ कैसी तैयारियाँ हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव जो हैं और शिवानंद मिश्रा जी, और ये पूर्व में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जानते हैं कि इनकी जुबानी कि अजय राय के पक्ष में किस प्रकार से वोटिंग करवाएंगे और जनता जनार्दन का वोट जो है आशीर्वाद के तौर में प्राप्त करेंगे। स्वागत है शिवानंद जी आपका आईपा में। मैं आपके आईफा चैनल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरा नाम शिवानंद मिश्रा, मैं जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी में जिला सचिव के पद पर हूं। अगर बातें की जाए, जैसे जब अब कांग्रेस पार्टी की बातें की जाती हैं 32 साल की राजनीति से, उत्तर प्रदेश की मेन राजनीति से अगर बातें की जाएं तो वो कहीं ना कहीं से दखलंदाजी नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। क्षेत्रीय दल जो हैं वो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की, उसमें अगर बातें की जाए तो अपना दल है, सुभाषपा भी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करती नज़र आई। तो कहाँ कमियाँ नज़र आती हैं? अब चूँकि आप युवा हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो किन कारणों से जा रहे हैं? क्या ऐसा आपको कांग्रेस में बेहतर लगा? ऐसा है कि आपने नाम लिया अपना दल और भाजपा का सुभाषपा, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये खाली हवा हवाई है, ये हवा हवाई है। आप धरातल पे जाइए तो ये कहीं भी नहीं है। और आपने कांग्रेस के बारे में कहा कि 32 साल से, तो ये भी है 32 साल यूपी बेहाल। 32 साल यूपी बेहाल, यूपी 32 साल से बेहाल है। तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मतलब जो कांग्रेस जो है वो धरातल पर ज़मीनी काम करती है। आप देख लो पिंडरा विधानसभा में हमारे पूर्व विधायक जी और पूर्व राज्य मंत्री रहे अजय राय जी, जनता ने उनके ऊपर एक बार विश्वास नहीं किया, लेकिन उनको जनता को, हमारे यहाँ के लोगों को मालूम भी पड़ गया है कि क्या कैसे होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से हमारे विधायक जी पिंडरा विधानसभा से जीत रहे हैं। हम लोग उनके साथ में दमखम के साथ लगे हुए हैं। देखिए, दावे तो जीत के बहुत से होते हैं। दावे तो अजय राय भी करेंगे, बाबूलाल भी करेंगे, सेकंड फाइटर थे पिछली बार अजय राय जी, तीसरे नंबर पे चले गए थे। बीएसपी के दावे थे यहाँ पे। बातें की जाए अगर इससे जो चुनावी समीकरण जो है इस बार, अवधेश राय भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, रिपीट इनको सीट मिली है यहाँ से। 2017 में विधायक थे, सीटिंग 2022 में उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं से अवधेश राय पे विश्वास बीजेपी ने किया है। और तो अंतर क्या देखते हैं इनके कार्यशैली में? क्या अंतर आप देखते हैं? जैसे 2017 से 2022 का जो दौर था अवधेश राय का, उसमें कितनी कमियां और कितनी अच्छाइयां आपको नज़र आई? अच्छाइयां तो हालांकि आप बताएंगे नहीं क्योंकि विपक्ष की बातें हैं, मगर कमियां क्या नज़र आई उनकी? पत्रकार महोदय, देखिए ऐसा है कि जो वर्तमान विधायक जी हैं अवधेश राय, जिसका आप नाम बता रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं। देखिए मैं पूर्व में अभी जिला पंचायत प्रत्याशी रहा हूँ, यहाँ से सेकंड फाइटर हूँ। मैंने आज तक उनको देखा नहीं है। उनको टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया पे मैंने उनको आज तक सामने से नहीं देखा है, ना कि कभी कोई गाँव में आए हैं। वो गांव में जाएं तो उनको लोग, जनता समझाएगी कि कैसे है। लोगों को घर है। एक मैं जानता हूं, हमारे बगल में एक राजभर बस्ती है, उनकी 18 साल की नौजवान बेटी है, माता पिता हैं, उनका घर मड़ई है, उनका अभी तक आवास पास नहीं हुआ है और उनके पास नल नहीं है। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे कई बार घूस लिया हुआ है जी। उन्होंने उनसे घूस लिया हुआ है कि आपका हम काम करवा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके लिए पिंडरा विधानसभा की जनता आक्रोशित है। विधायक जी पहले गाँव में तो जाएं, तब उनको गांव की जनता बताएगी। अच्छा, देखिए इस पिंडरा विधानसभा का एक खास इतिहास रहा। लगातार 9 बार विधायक, लगातार 5 बार विधायक। अब जैसे इनका जो 2017 में पहली बार विधायक हुए हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि लगातार वाला मुहर इनके साथ भी रहेगा बीजेपी के विधायक अवधेश राय जी के साथ, या ये परंपरा टूटेगी यहाँ पे? देखिए ऐसा है, हमारे जो माननीय सम्मानीय विधायक जी हैं अजय राय जी, उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि पिंडरा हमारा परिवार।
पिंडरा हमारा परिवार, पिंडरा के जो लोग हैं, पिंडरा की जो जनता है उनको अपना मसीहा मानती है। आप अगर चाहें तो आप क्षेत्र में ज़मीनी जाके लोगों से पूछें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब अजय राय विधायक जी कैसे हैं। मतलब सुख दुख के साथी हो और घर से लेके घाट तक रहने वाले हैं। मतलब वो इलाज हो या कोई बहन बिटिया की शादी हो या चाहे जो भी हो, मतलब हर सुख दुख में हर चीज़ के लिए वो खड़े रहने वाले हैं। अच्छा, पिंडरा विधानसभा की अगर बातें किया तो यहाँ पे समस्याएं क्या नज़र आती हैं? क्योंकि 2017 से 2022 की पीरियड की हम बात करेंगे, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एनडीए से जुड़े हुए 8 के 8 विधायक यहाँ पे एनडीए के जुड़े हुए थे। तो सीधा फ़ायदा मोदी के नाम पे यहाँ पे लोगों को मिला और विधायक बने यहाँ पे। तो अब 2017 से 2022 के बीच में क्या जो जनता जिन कामों के लिए विश्वास की, तो उतने काम पूरे हुए हैं, कुछ आधे अधूरे रह गए, या केवल हवा हवा ही रहा है मामला? पत्रकार जी, ये जो सरकार है ये बिल्कुल झूठी है। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। युवा त्रस्त हैं, किसान त्रस्त है, आप देख रहे हैं किसान त्रस्त है, युवा त्रस्त है, और जो टीचर्स हैं वो सड़कों पर धरना कर रहे हैं। तो क्या है, आप ही देख लीजिए देश का क्या हाल हो रहा है। आप ही देख लीजिए देश कौन से मतलब चरम पे आके खड़ा है। अमूल की बातें की जाए, यहाँ पे एक फैक्ट्री का ये अभी जो पिंडरा विधानसभा में करख्याओं में अभी उद्घाटन शिलान्यास किया गया है, काम जोरों पर चल रहा है। सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, ये दावे हैं यहाँ पे। और चुनाव से कुछ चंद समय पहले जो है यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है, मोदी जी आए, काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ भी थी। तो बीजेपी के विधायक को कितना यहाँ पे इसका लाभ मिलेगा? आपने पत्रकार महोदय जी, जो आपने अमूल डेयरी का जो अभी जिक्र किया, तो मैं आपको पहले बता दूं कि अमूल डेयरी को लाने वाले हमारे पूर्व विधायक और सम्माननीय पूर्व राज्य मंत्री अजय राय जी हैं। इस अमूल डेयरी को लाने, ये लोग तो खाली फोकट का प्रोपोगंडा अपना फैला रहे हैं कि हमने लाया। इस अमूल डेयरी को 2014 में पूर्व विधायक पूर्व राज्य मंत्री सम्माननीय अजय राय जी ने लाया है, और उसके बाद में मोदी जी यहाँ पर आए और इसको हवा मचा दिए कि अमूल डेयरी। किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है इससे। आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं, सब बाहर से काम करने वाले मजदूर जो भी हैं सब बाहर से बुलाए जा रहे हैं। गुजरात से आ रहे हैं, फलाना कहाँ से आ रहे हैं, ढिमका कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन सब बाहर के लोगों को, हमारा बनारसी लोगों का कोई इसके अंदर फ़ायदा नहीं है। देखिए, युवा जो है दावे किए जा रहे हैं अखिलेश यादव के लिए कि अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं। और चूँकि अब आप समाजवादी से हटके अगर कांग्रेस की बातें की जाए तो प्रियंका गांधी जी जो हैं, जो यहाँ पे जो बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, परफॉर्मेंस उनका जो बेहतर चल रहा है इस समय, ये हम भी मानते हैं कि बेहतर उनका जो संघर्ष जारी है। उम्भा से लेकर हर जगह वो पहुँच रही हैं इस समय, हर कांडों पे जहाँ भी होते हैं वहाँ पे पहुँचती हैं न्याय दिलाने के लिए, प्रशासन रोक रही है तो वो न्याय दिलाने की बातें करती हैं। तो युवाओं का कितना उनके साथ जुड़ाव होगा, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे थे, बीएसपी के साथ जुड़ रहे थे, समय समय पे बीजेपी के साथ जुड़ रहे थे। तो कितना लाभ होगा इनके संघर्ष को लेकर प्रियंका जी के? आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही हैं, आपने कहा ये तो प्रियंका गांधी जी पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश की जनता में, युवाओं में, महिलाओं को समर्थन दे रही हैं, उनके लिए लड़ रही हैं। और मैं कहना चाहूँगा, आपने अखिलेश जी का नाम लिया, कहाँ थे अभी तक? हाथरस में एक बहन का बलात्कार हुआ, तब कहाँ थे? ये तो निकले ही नहीं। मतलब इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। उसके ऊपर जब भी जी में आए वो न्यूज़ पे, चैनल पे कुछ भी बक देते हैं। इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार की जो जनता है, जो युवा हैं और जो भी बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, सब कांग्रेस पार्टी के साथ में और प्रियंका जी के हाथों को मजबूत कर रही है। बस देखिए, यहाँ बनारस की बातें करेंगे हम। यहाँ पे पिंडरा विधानसभा ये मछली शहर लोकसभा में लगता है। इसके साथ टोटल 8 विधानसभाएं हैं यहाँ पे। 5 विधानसभा यहाँ की जो सिटी की जो हैं वो विधानसभा पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय में, शिवपुर और रजगरा विधानसभा चंदौली में लग जाता है। बातें की जाएँ अगर यहाँ पे, तो जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र, चूँकि बनारस की बातें होती हैं यहाँ पे 8 के 8 विधानसभा की, तो जो प्रत्याशी आपके लड़ेंगे यहाँ पे, अजय राय जी लड़ेंगे, वो अवधेश राय से चुनाव लड़ेंगे या प्रधानमंत्री से सीधा चुनाव लड़ेंगे? कारण इसलिए है कि प्रधानमंत्री का सीधा एक असर यहाँ पे रहता है। तो ये प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे या अवधेश राय से चुनाव लड़ेंगे अजय राय जी? ये चुनाव तो अभी तक तो देखिए कि इन लोगों के यहाँ से अभी ये कंफर्म ही नहीं थे कि हम
किसे लड़ाएं पिंडरा विधानसभा से, क्योंकि इनके पास में कोई चेहरा ही नहीं है उतारने के लिए। तो अभी इन्होंने वापस से उसी पूर्व विधायक को उतारा। आप देखिए ना, जाके इन्हीं के कार्यकर्ता इन्हीं का विरोध कर रहे हैं जी, इन्हीं के कार्यकर्ता इन्हीं का विरोध कर रहे हैं। तो इससे पत्रकार जी साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 384 पिंडरा विधानसभा में कोई चेहरा नहीं था, इसलिए वापस से अपनी हार को देखिए, ये लड़ाई में भी नहीं रहेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है पिंडरा विधानसभा से। एक अंतिम सवाल आपसे और है, ओवैसी जी जो है यहाँ पे आए हैं अल्पसंख्यक कोटों पर, उनका दावा है कि अल्पसंख्यक कोटों पे हमारे साथ आएंगे, इनके साथ छलावा किया गया देश की आज़ादी के बाद से। ना कांग्रेस ने इनका कोई सहयोग किया, ना अन्य दलों ने किया। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ओवैसी जी आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एजेंट बन के आए हैं। इनकी हैदराबाद में ही कितनी सीट है? हैदराबाद ये जहाँ से आते हैं, जहाँ के ये मूल निवासी हैं, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, हैदराबाद में इनकी कितनी सीट है आप मुझे बताइए। ये खाली मेरे मुस्लिम भाई बंधुओं को ये लोग बरगला रहे हैं, इनकी दिशा भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, ये इनके बहकावे में एकदम नहीं आने वाले हैं। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।